मैंने चैलेंज के साथ कहा है कि भारत की जनता का भला यानी राजा और प्रजा अगर दोनों अपना भला चाहते हैं तो 24 के चुनाव को रोक, इसे रोक दो। अगर नहीं रोकोगे तो भारत की जनता के छितड़े उड़ जाएंगे। तुम्हारे पास पहले ही कुछ नहीं, कितने देशों का कर्जा लिए बैठे हो और इस चुनाव में 70 अरब रुपए खर्च हो जाएगा। इसकी पूर्ति फिर महंगाई और टैक्स तरह तरह के लगा के पूर्ति की जाएगी। इसलिए भारत की जनता के छितड़े उड़ गए। इस बात को गांठ में बांध दीजिए। महात्मा समय से पहले सब कुछ बता देती, वो देखते रहते हैं और बताते रहते हैं ताकि आप समय पर ये न कहो ये जानते थे इन्होंने बताया। जो खराब समय होता है, राजा महाराजा बादशाहों के वक्त में भी उनके जो जानकार थे, जो गुरु थे, महात्मा थे, वो इशारा करते रहते थे। राजा उन इशारों को मानता था तो चेत जाता था और अपना बचाव कर लेता था, अपनी प्रजा का बचाव कर लेता था। अगर आप लोग वो नीति को न माने तो समय खराब है, इतना खराब है कि भारत की जनता यानी प्रजा और राजा दोनों के बराबर रोका जा रहा। मैं 11 वर्ष से बराबर जानकारी दे रहा हूँ, मैंने बंद नहीं किया। 28 मई 2012 से मैंने संदेश प्रसारण शुरू किया और आज भी पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के दे रहा। कोई ये नहीं कह सकता कि हमको जानकारी, कोई तो कहने वाला होना चाहिए। नहीं सब कह पाएंगे, कोई मान सम्मान से दबा है, कोई किसी के एहसान से दबा है, कोई स्वार्थ लोभ लालच में दबा है, लेकिन यहाँ तो कोई दबाव है, यहाँ तो स्वतंत्र है। अच्छाई सच्चाई कहने के लिए पूर्ण स्वतंत्र, उसमें कोई बंधन नहीं है। इसलिए मैं समय के पहले ही जानकारी आपको दे रहा हूँ, पहले भी दी थी, आप नहीं माने तो कोरोना जैसी घातक बीमारी से करोड़ों झटके में चले गए। आपने क्या कर दिया? आपने बचा दिया। आज भी उसके लिए कोई बचाव, कोई दवा तैयार नहीं है। ये जो बताया जा रहा सब झूठ, कोई दवा नहीं, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है। कोरोना करो ना, क्या ना करो, बीमारी नहीं आएगी। अगर करना बंद नहीं करोगे तो आ जाती। कोरोना का मतलब ये है कि ऐसे काम मत करो। हमेशा गंदे खान पान से, गंदे कर्मों से यानी बीमारियां आती है, व्यवस्था बिगड़ती है, बिगड़ती रही है और वर्तमान की भी बिगड़ जाएगी अगर आप नहीं माने। एक तो आपने करके देख लिया। बाबा जी ने 6 नवंबर 1986 को घोषणा की थी, आप उसका नहीं माने तो खमियाजा आपने उठाया है। आगे कह रहे बहुत भारी बीमारी, इतनी भारी बीमारी है, गांव के गांव, मुल्क के मुल्क, शहर के शहर खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा। इतने मकान खाली हो जाएंगे, कोई रहने वाला नहीं होगा। आप एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो क्योंकि तुमको अपना भविष्य नहीं होगा। इसलिए भविष्य के जानकार संत महापुरुष, जिनको त्रिकालदर्शी खुद भविष्य वर्तमान को जानने वाले, इसके अलावा धरती मंडल पर ये त्रिकालदर्शी कोई नहीं, कोई ही नहीं जिन्होंने आगे का भविष्य बनाया। ये महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, जिनकी जीवात्मा की दिव्यांग का नाक खुला होता, वो स्पष्ट देखकर और पहले ही बताना शुरू कर देते ताकि कोई ये न कहे कि आप जानते थे तो आपने पहले क्यों नहीं इशारा किया। हम लोग समझ जाते, सचेत हो जाते, मतलब जानकारी ले लेते, बच जाते। इसलिए कितने पहले से संत महापुरुष भूमिका बनाकर बताना शुरू कर देते कि आप लोग सच्चे अच्छे काम पर आ जाओ, अच्छे मानवीय खान पान में आ जाओ, नहीं तो व्यवस्था बिगड़ने जाने तो बिगड़ नहीं। मैंने घोषणा और जो हिंदुस्तान में आज तक किसी ने नहीं, यानी 15 सितंबर 2023 बलिया, आजमगढ़ और मऊ 3 जिलों के बॉर्डर पर मैंने 5 दिवसीय कार्यक्रम करके ये घोषणा हिंदुस्तान के लिए की थी कि अगर आप सच्चे भारतवासी हैं तो अपनी भारतीयता में आ जाओ। भारतीयता की पहचान तुम्हारी वेशभूषा,
हर देश की पहचान वेशभूषा, तुम्हारे देश की पहचान कोई है ही नहीं। जबकि ऋषि मुनि महात्माओं ने एक पहचान तुम्हारी बताई कि हिंदुस्तान की धरती पर रहने वाला या भारतवर्ष में रहने वाला जो भारतीय है, भारतीय पुरुषों की पहचान वेशभूषा है, कुर्ता धोती, कमीज पैजामा, सदरी और टोपी और पगड़ी और लंगोटी, ये पहचान आपकी, ये भारतीय वेशभूषा की पहचान है। अगर आप बड़ी वेशभूषा में आ जाओ तो तुम्हारा विकारी भोगी मन शांत हो जाएगा, जो तुमको देखेगा उसकी भी शांति होगी। ये इतना बड़ा काम है। दूसरा है आपकी भाषा, आप हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदी संस्कृत तुम्हारी भाषा है। जब तक ये भाषा नहीं आएगी देश में भाषा का सुख और शांति लोगों को नहीं मिलेगी। तीसरा है खान पान। हमारे भारत का खान पान जो ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा बताया गया है, वो सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, इसको कहते हैं शुद्ध शाकाहार। ये सात्विक आहार है, ये इंसानी खुराक है, ये भारत देश की। और आपने जो विदेशों की नकल की है, अंडा है, मुर्गा है, शराब, दारू, जितने भी नशे बुद्धि को खराब करने वाले और जितना गंदा भोजन शरीर को खराब करने वाला, शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करने वाला, जब तक आप अपने देश का अपना भोजन नहीं करोगे, बीमारी तुम्हारा दरवाजा नहीं छोड़ेगी। ये लिख लीजिए, मैं ये कह रहा हूं, लिख लीजिए आप। और ये कोई बताएगा नहीं हिंदुस्तान, सबको डर है शासन का, प्रशासन का। अरे सत्य बोलने में क्या डर? जो सत्य से डरेगा वो कभी सदगुरु के वचनों को मान ही नहीं पाएगा, न उस पर चल पाएगा, न अपनी आत्मा को सच्चित आनंद दिला पाएगा, और न जीवात्मा सतलोक सचखंड कभी पहुंचा पाएगा। तो सत्यों को जरूरी मैंने ये तीन चीजें सबके सामने रखा है। और पूरे हिंदुस्तान में राजा और प्रजा, अधिकारी कर्मचारी, मैंने सबके लिए कहा कि आप लोग असली भारतीयता में आ जाओ। अगर भारतवासी हो तो भारत की गौरव गरिमा का आपको ख्याल रखना चाहिए। ये पैंट शर्ट ये विदेशी है, ये हिंदुस्तान की पोशाक नहीं है। ये पैंट पतलून अंग्रेजों की पोशाक। आप कहते हो हम आजाद है, अंग्रेजों को भगाकर भी आप आजाद नहीं रह पाए, और आज भी अंग्रेजियत तुम्हारे में भरी पड़ी। उन्हीं की भाषा को बोलते हो, उन्हीं को सम्मान देते हो, उन्हीं के कपड़े पहनते हो, उन्हीं का अंडा मुर्गा ये शराब ये भोजन करते हो, और लिहाजा इसीलिए तुम्हारा मानव जीवन कष्टों में है, बीमारियों में है, लड़ाई झगड़ों में है, प्राकृतिक प्रकोपों में है, दैवी प्रकोपों में है, दुर्घटनाओं में है, अकाल मौतों में। इसका कारण यही है। ये तो आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो कुदरत मार लगाने जा रही। माने न माने खुशी आपकी है, मेरा बताना कहना फर्ज है। जो हमेशा रहा महात्माओं का काम वो हमेशा करते रहे और आज भी करते रहे। वो अपने धर्म से, अपनी मर्यादा, अपने सच्चे मानव कर्म को बताने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। बराबर आपके कान तक आवाज पहुंचाते रहते। माने न माना ये तुम्हारा। तो राजा और प्रजा, मैंने सबसे निवेदन और सबसे प्रार्थना की। मैं निंदा आलोचना बुराई की दृष्टिकोण से नहीं कहता हूँ, मैं तो तुम्हारे बचाव के दृष्टिकोण से कह रहा हूँ कि राजा भी बच जाए और प्रजा भी, दोनों का सम्मान बरकरार रहे। मैं इसलिए ये बात आपके सामने कर रहा हूँ, और नहीं तो तुम जानो तुम्हारे सामने। आगे प्रगत कुछ करने जा रही है, प्रगत का काम तुम्हारे इसमें नहीं, जो कि कुदरत आपसे नाराज। जो तुमने मान काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, उपचार, ये गंदा खान पान और गंदे कर्म जो आपने किए हैं, उससे कुदरत सख्त नाराज। अब कुदरत कुछ करना चाहती है, उसका कार्य तुम्हारे हित में नहीं।
कुदरत का काम तुम्हारे हित में, कुदरत का काम तो विनाश का, और उसमें तुम अपने आप को बचा नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारा कोई कर्म ऐसा नहीं है जो तुम कुदरत की मार से बच। कहीं न कहीं तुम जरूर बिगड़े हो या बिगड़ रहे हो, चाहे गुप्त रूप में करते हो चाहे प्रकट रूप में, लेकिन कुदरत से कोई चीज छिप नहीं सकती। बाबा जी ने बहुत पहले कहा था कि कुदरत ने तुम्हारे पीछे कैमरा लगा दिया और रात दिन की तुम्हारी घटना सब नोट कर। कुदरत के कैमरे से कोई बच नहीं सकता। ये जो विज्ञान ने, जो इंसान ने कैमरा बनाया, उससे तो आपको डर लगता, उसके सामने जाएंगे तो कैमरा सच्चाई खो देगा। इंसान के कैमरे से डरे, लेकिन भगवान के कैमरे से नहीं डरे। वो तो सब कुछ देख रहा। जब तुम सोच रहे तब भी ये देख रहा, सोच कर जो करने जा रहे हो भी नहीं, तो करने का जो परिणाम है वो भी नहीं, उससे तो आप बच ही नहीं सकते। और जितना जो बताया गया वो आपके सामने आया, और जो कहा जा रहा ये आपके सामने आया। यहाँ और चीज ऐसी नहीं कही जाएगी जो आए। यहाँ भयभीत करने की बात नहीं है, डराने की बात नहीं है, यहाँ सचेत करने की बात कि अब भी आज चेत जाओ, जाग जाओ और समय से सही सच्चे अच्छे रास्ते पर आके खड़े हो जाओ। नहीं कुदरत के मार से बचना बहुत मुश्किल।